जेके मीडिया के सभी व्यूअर्स को शुभ प्रभात। एक ऐसा भी दौर था जिस दौर में राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने इलाकों के ऊपर उनका जो कंट्रोल हुआ करता था वो हुकूमत करते थे। आज उसी प्रकार की एक कहानी मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ, उसी प्रकार का एक राजा, उसके बारे में जानकारी आपको दे रहा हूँ। और ये जगह जो टापू में आपको दिखा रहा हूँ, जो पहाड़ी में आपको दिखा रहा हूँ, इसी पहाड़ी के ऊपर एक राजा हुआ करते थे, यहीं से वो हुकूमत करते थे। ये लगभग 300 से 400 साल जो पुरानी बात है। छोटे छोटे इस इलाके के अंदर या पहाड़ों के ऊपर जो राजा हुआ करते थे, उनका जो कंट्रोल जितने भी आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों के ऊपर रहता था। जितनी डिटेल मेरे पास है उतनी डिटेल मैं आपके साथ आज जो साझा करने वाला हूं, जितना हमने जो सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है। ये पीछे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चारों तरफ जो ओपन यहां पर है, ये नीचे नाला काफी दूर, ये नीचे नाला है। और इसी प्रकार का जो पहले हुआ करता था, जहां पर राजाओं का बसेरा हुआ करता था, महल हुआ करते थे, तो चारों तरफ जो ओपन होना चाहिए, चारों तरफ जो दुश्मन हमला ना कर सके, उस तरह की जो जगह, उस तरह का पहाड़ जिसका जो चुनाव उस समय किया जाता था कि भाई इस पहाड़ पर बैठना ठीक रहेगा, क्योंकि कोई जो दुश्मन उस समय जो हमला ना कर सके, क्योंकि पूरी नज़र जो दुश्मन पर इस जो पहाड़ी से पड़ती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस पहाड़ी पर इस पहाड़ी से पूरी नज़र आपको, अगर नीचे से कोई दुश्मन आएगा वो दिखेगा, अगर दूसरी जो जगहों से मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी बड़ा जो राजा का महल यहाँ पर हुआ करता था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आज की बात नहीं है, 300-400 साल पुरानी बात है। एक जो राजा यहाँ पर हुआ करते थे, जिनका कंट्रोल जो आसपास के इलाकों पर था। और बताया जा रहा है कि उनका नाम जो भिहंगा, ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि भिहंगा नाम से वो जाने जाते थे। काफ़ी ताकतवर वो जो राजा थे। बताया ये भी जाता है, हालांकि हमारे पास लिखित कुछ नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो जानकारी हमें दी है उसी प्रकार से हम आपके साथ जो साझा कर रहे हैं कि वो जो राजा थे वो नमक नहीं खाते थे, तो काफ़ी ताकतवर वो माने जाते थे। किसी से जो उन्होंने हार नहीं मानी। इसके अलावा भी जो ये पहाड़ी आपको दिख रही होगी, ये पहाड़ी क्रॉस कर कर दूसरी जगहों पर वो लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे। काफ़ी जो ताकत माने जाते थे और बुद्धिमान भी माने जाते थे। लोगों की मदद भी करते थे। अगर उनके जो राज में, उनके इलाके में अगर किसी को कोई मुसीबत आती थी तो उनकी भी जो मदद वो करते थे। तो अपनी रानी के साथ कुछ बच्चे भी जो उनके साथ थे इस महल के अंदर रहते थे। लेकिन यहाँ पर एक जो दरवाज़ा हुआ करता था, जो गेट हुआ करता था, वो अंडरग्राउंड था। यहाँ के लिए एक गेट था, लेकिन नीचे मैं आपको दिखाऊं, लगभग कोई 300 फीट, 200 से 300 फीट जो नीचे वो जो नाला आपको दिख रहा होगा। और इसी पहाड़ी के नीचे, अब तो वो नहीं है, लेकिन बताया जाता था कि जो गुप्त तरीके से एक जो गेट नीचे से था उसको खोला जाता था, फिर राजा जो ऊपर आता था। और नीचे जो ये मैं नाला दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ जो पनेजा गांव है, चराला डोडा डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है, उसी इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। और भद्रवाही में इसको गढ़हरी बीड़ कहा जाता है। गढ़ के बारे में आपने जो सुना होगा, गढ़ हर जगह पर हैं और राजाओं की कहीं न कहीं उन गढ़ों के साथ जो हिस्ट्री जुड़ी है। तो ये नाला में नीचे दिखाने की कोशिश करूं तो इस नाले में एक तालाब हुआ करता था। किसी ज़माने में जो राजा अंदर से ही जाते थे अपनी रानी के साथ या बच्चों के साथ, नीचे तालाब में जो नहाया करते थे। फिर अंडरग्राउंड ये जो गेट नीचे से हुआ करता था। अंडरग्राउंड जो उस समय की जो सिक्योरिटी देखकर जो अंदर से ही उसको जो दरवाज़ा था उसके अंदर से ही जो रास्ता था, तो फिर वो ऊपर आते थे। उनके साथ उनके जो सलाहकार, आज हम कह सकते हैं कि जैसे उनके कोई सलाहकार हैं कि भाई दुश्मन
कहाँ पर हैं, कहाँ से वो हमला करेंगे, पूरी जानकारी उनके पास हुआ करती थी। वो भी इसी इलाके के हुआ करते थे। तो राजा जो इसी जगह पर जो हुकूमत करते थे, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि काफ़ी ये पुरानी बात है, जब राजाओं महाराजाओं का दौर हुआ करता था। और ये भी सुनने में आया कि पार वाली साइड, ये जो छोटा सा आपको पेड़ दिख रहा है ना, बताया जाता है कि यहाँ पर भी कुछ जो राजा का था, कुछ थोड़ा सा, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जो था। तो इस जगह के बारे में आपको मैं जो जानकारी इस वक्त दे रहा हूँ। लेकिन ये जो राजा हैं, इनकी जो आगे भी बहुत सारी पीढ़ियां जो निकली हैं, ऐसा बताया जाता है कि भ्यंगा, तो भ्यंगान जो खानदानी इस इलाके की है, पनेजा की है, लगभग 70 से 75 जो मकान, जो फैमिलीज आज भी इस गांव के अंदर हैं। कुछ बच्चे उनके जो जिंदा रहे थे, उनके ऊपर जो दुश्मनों ने हमला किया था। और बताया जाता है कि उनके साथ जो सलाहकार थे, उन्होंने ही उनकी जो सिक्योरिटी लीक की थी। और ये जो नीचे में आपको नाला बता रहा हूँ, एक तालाब हुआ करता था, तो यहाँ पर जो उनको राजा के ऊपर जो हमला किया गया था, उनको जो मारा गया था, वो जख्मी थे। उस समय जो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वो जख्मी थे। जो उनके साथ हुआ करते थे, जो सलाहकार उनके थे, तो उन्होंने ही उनकी जो सिक्योरिटी दी थी। कुछ जो उनसे कुछ सोना लिया होगा, या जो दूसरे जो राजा थे, बताया जा रहा है कि दूसरे इलाकों के जो राजा थे, वो हमेशा इस राजा से जो हार मानते थे। ये जो काफ़ी ताकतवर राजा थे, तो हैवी उनके ऊपर हमेशा वो ये राजा जो रहते थे। तो इसी के चलते इनके साथ जो वजीर हुआ करते थे, उन्होंने जो जानकारी दी थी कि राजा कैसे रहते हैं, कहाँ पर रह रहे हैं और किस वक्त वो नहाने के लिए आते हैं। तो उनके ऊपर जो हमला किया गया था, कुछ सोना उस वजीर को जो दिया गया था। उसके बाद जो राजा जो जख्मी हुए थे, बताया जाता है कि उनके जो सेवक एक हुआ करते थे। इसी इलाके के मैं ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी इलाके के वो सेवक हुआ करते थे। फिर काफ़ी समय उन्होंने जो सेवा उनकी की, लगभग शायद 1-2 महीना जो बताया जाता है, जैसे हमें जानकारी मिली है कि 1-2 महीने तक जो वो जो सेवक थे, उन्होंने जो राजा की सेवा की थी। फिर सेवा में उनको ये इलाका दिया गया, जो उनके सेवक थे। ये पूरा इलाका जो दिया गया, और पत्थर पर लिखकर, उस समय में पत्थर पर लिखा जाता था, पत्थर पर लिखकर ये पूरा इलाका जो उस सेवक को दिया गया था। वो उनको जो उस समय जो जड़ी बूटियां होती थी, जड़ी बूटियां उनके जख्म पर लगाते थे। लेकिन राजा जो नहीं बच पाए, राजा की जो मृत्यु हुई थी। लेकिन आज भी जो इसके बारे में जानकारी हमें है कि उनकी जो आज भी पीढ़ियां बहुत सारी आगे हुई हैं, और आज भी जो उनकी पीढ़ी इस गांव के अंदर है, आज भी ये लोग उस राजा को जो याद करते हैं। और बताया जाता है कि भ्यंगा वो राजा हुआ करते थे, जिनका एक बड़ा यहाँ पर महल हुआ करता था। चारों तरफ मैं आपको फिर दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल जो ओपन है, अगर दुश्मन नीचे वाली साइड से अगर हमला करने की कोशिश करे, तो ऊपर से पूरा दिखाई देता था कि भाई नीचे से कोई आया है। अगर ऊपर वाली साइड से कोई हमला करने की कोशिश करे, तो पूरा दिखाई देता था कि भाई दुश्मन अब आ रहा है, अब हमें सावधान रहना चाहिए। तो चारों तरफ से जो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये एक टापू है, काफ़ी बड़ा ये टापू है, और इस जगह पर राजा हुआ करते थे। ऐसी जो जानकारी हमें मिली है, जिनके ऊपर जो हमला छुपकर किया गया था, छुपकर वार किया गया था, जख्मी वो थे। फिर जख्मी जब हुए थे, उनके जो सेवक थे, उन्होंने काफ़ी उनकी जो सेवा की थी, जिसके तौर पर उन्हें अनाम जो ये इलाका मिला है। ये ऊपर पूरी ज़मीन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरी ज़मीन जो राजा ने एक पत्थर पर लिखकर दी थी। और आज भी लोग उसके बारे में जो बातें करते हैं कि राजा बहुत दयालु थे, अपनी जो प्रजा है, अपनी इलाके के जितने भी जो यहाँ पर जो लोग जिनके ऊपर उनका कंट्रोल था, तो उनकी हमेशा जो मदद किया करते थे। लेकिन छल कपट के साथ उनकी यहाँ पर जो मृत्यु हुई थी, और लोग आज भी उनका यहाँ पर जिक्र करते हैं। और उसी टापू से मैं आपको इस वक्त जो लाइव दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जो राजा की बाद में भी बहुत सारी जो क्रॉकरी यहाँ पर जो मिली है, बहुत सारे यहाँ पर जो कुछ जो बर्तन, जब यहाँ पर जो खुदाई की जा रही थी किसी ज़माने में, तो क्रॉकरी यहाँ पर जो मिली थी,
आज तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर खेत बनाया गया है, लेकिन उस समय की बात है जब राजा महाराजा हर इलाकों के अंदर हुआ करते थे, चाहे वो छोटे राजा हों या बड़े राजा हों, तो अपनी हुकूमत जो ऐसे जैसे पहाड़ों के ऊपर बैठकर करते थे। आप देखते रहिए के मीडिया। धन्यवाद।